Paragraph 6 of the lesson The Landscape of the Soul. Landscape of the Soul. This concept is expressed as शेन शुई. इस कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को व्यक्त करते हैं किस रूप में बच्चों? शेन शुई के रूप में. लिटरली यानी शाब्दिक रूप में इसका अर्थ होता है माउंटेन वाटर यानी पहाड़ों का पानी. विच यूज्ड टुगेदर जिसमें साथ साथ यूज़ किया जाता है. रिप्रेजेंट द वर्ड जिसमें वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है लैंडस्केप यानी प्राकृतिक दृश्य. फिर शेन शुई मीन्स माउंटेन वाटर. लिटरली इसका मतलब है लैंडस्केप. मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज यानी एक इमेज यानी एक चित्र का 2 एलिमेंट से अधिक यूज होता है. दीज रिप्रेजेंट 2 ये प्रतिनिधित्व करती हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. 2 साथ साथ चलने वाले पोल्स को रिप्रेजेंट करती हैं. रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स मीन्स 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं. मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज एक इमेज के 2 एलिमेंट से अधिक इसमें रिप्रेजेंट होते हैं. दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स जिसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स यानी कि इस पेंटिंग में शेन शुई में हम दाओवादी दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स यानी दाओ के अनुसार यूनिवर्स का क्या दृष्टिकोण है शेन शुई में हम ये रिफ्लेक्ट करते हैं. द माउंटेन इज यांग माउंटेन यांग है. रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन यानी कि सीधे लंबे रूप में ऊंचे रूप में वो हेवन की तरफ जाते हैं. स्टेबल वार्म ठोस हैं. वार्म यानी गर्म है. एंड ड्राई इन सन और सूर्य में सूखे हैं. वाइल द वाटर इज यिन देखिए माउंटेन यांग है और वाटर यिन है. वाटर यिन है हॉरिजेंटल जो कि हॉरिजेंटल है. एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ और ये अर्थ पे रेस्ट करता है वाटर. फ्लूइड द्रव है. मॉइस्ट यानी नम है. एंड कूल यानी ठंडा है वाटर. द इंटरेक्शन ऑफ यिन का इंटरेक्शन मन में भाव क्रिएट करता है. द रिसेप्टिव रिसीव करता है. फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी बच्चों ये जो फ्लूइड है यानी यिन है ये फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी का यानी कि जो नारीत्व वाला एस्पेक्ट है यूनिवर्स का उसको रिप्रेजेंट करता है. एंड इट्स काउंटर पार्ट और इसका जो दूसरा रूप है यांग. बच्चों 2 चीज़ें हैं ना यांग और यिन. यांग मीन्स हॉरिजेंटल माउंटेन और यिन मीन्स वाटर. एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग जो है वो एक्टिव एंड मैस्कुलिन है यानी वो एक्टिव है और मैस्कुलिन है. और यिन जो है वो फेमिनिन है और सॉफ्ट है. इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म यानी दाओइज्म का ये फंडामेंटल यानी मूलभूत आइडिया है. क्या मूलभूत आइडिया है? यांग और यिन ये दोनों चीज़ें इस यूनिवर्स का फंडामेंटल नोशन है यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एलिमेंट. व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड कौन सी चीज़ों को ओवरलुक किया गया है? इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट तीसरा तत्व है. द मिडिल वॉइड यानी बीच का जो वॉइड यानी खालीपन है. वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस जहाँ पे इन दोनों का इंटरेक्शन होता है. इंटरेक्शन मीन्स पारस्परिक क्रिया होती है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम इसको बच्चों हम लोग जो योगा की प्रैक्टिस प्राणायाम है इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं. ब्रीद इन अंदर सांस लो. रिटेन यानी रोके रखो. ब्रीद आउट यानी बाहर निकालो सांस को. द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ यानी सांस को रोके रहना ये वॉइड है. वेयर मेडिटेशन ऑकर्स जहाँ पे ध्यान
अकर्स यानी आता है यानी होता है, यानी सांस हम अंदर लेते हैं फिर रोके रहते हैं, वाइड, यहाँ पे मेडिटेशन होता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, यानी बीच का जो वॉइड है ये आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, मिडिल वॉइड के बिना। हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट, इसलिए सफ़ेद का महत्व है। अनपेंटेड स्पेस यानी बिना पेंट किए हुए स्पेस यानी अंतरिक्ष का महत्व है। इन चाइनीज लैंडस्केप, यानी कि चाइनीज लैंडस्केप में बेटा वाइट और अनपेंटेड स्पेस का बहुत महत्व होता है। पैराग्राफ 7, दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। बेटा यही दिस इज ऑल्सो वेयर, यही वो जगह है वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, जहाँ पे आदमी को एक मूलभूत रोल मिलता है, भूमिका मिलती है। इन दैट स्पेस, उस स्पेस में, उस आकाश के में, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, यानी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, आकाश में, ही बिकम्स द कॉन्डुइट ऑफ कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन का कॉन्डुइट यानी मीडियम यानी माध्यम बन जाता है। बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी दोनों पोल्स जो यूनिवर्स के हैं उनके बीच में वो कम्युनिकेशन का एक मीडियम बन जाता है, हेवन एंड अर्थ। हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, इज एसेंशियल, आवश्यक है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, यदि इसको सिर्फ सजेस्ट किया जाए यानी सुझाव दिया जाए, फिर भी उसकी प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड, यानी कि सी अगेन, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट यानी खोने से, या ऑप्रेस्ड यानी दबाए जाने से या प्रताड़ित करने से, बाय द लॉफ्टी पीक्स यानी ऊंचे ऊंचे, लॉफ्टी मीन्स हाई, हाई पीक्स यानी ऊंची चोटियों से। ही इज़ यानी कि वो है, इन ही इज़ यानी कि वो है, सी द वर्ड फ्रैंकोइस चेंग, ही इज़ वो है, इन फ्रैंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, वो फ्रैंकोइस चेंग की वंडरफुल एक्सप्रेशन में है। द आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी कि फ्रैंकोई चेंग्स की वंडरफुल एक्सप्रेशन है द आई ऑफ द लैंडस्केप। इसमें ही यानी कि मैन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ही इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप।